तो इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 भूगोल के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और तो 1897 में हुआ था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा याद रखना है कि दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। तो ये भी आप लोगों को दो प्रश्न अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा ये सभी जो है ना नवीकरणीय संसाधन है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर जो है ना पंडित नेहरू ने कहा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में स्थापित हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कुल कितना पृथ्वी सम्मेलन अब तक हो चुका है, तो 3 पृथ्वी सम्मेलन हो चुका है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछता है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 जो है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। और चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है समाप्त हो सकता है, और जो चीज समाप्त हो सकता है वह होता है अनवीकरणीय संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो जलोढ़ मृदा जो है ना सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार होते हैं। तो जलोढ़ मृदा के जो है 2 प्रकार होते हैं। जलोढ़ मृदा भारत के किस भाग में है। तो उत्तरी भाग में है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट जो है किस राज्य में है। तो उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट की स्थापना जो है 1936 में हुई थी। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है। तो राजस्थान में है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान के अलावा पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, और गुजरात के कुछ भागों में भी है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो राजस्थान में जो है ना जल की कमी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी जल संसाधन की कमी है राजस्थान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि किस मृदा का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के विघटन से हुआ है। तो रेगुर मृदा का विस्तार जो है, या फिर कह सकते हैं निर्माण जो है ना बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रेगुर मृदा को जो है काली मिट्टी भी कहा जाता है। और रेगुर मृदा में जो है कपास की जो है ना सबसे अच्छी खेती होती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि
सर्वाधिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? तो सर्वाधिक स्थान पर जो मंदिर है ना वह एक सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है, यानी मंदिर जो है सबका होता है तो वह जो है सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है ना महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ भागों में भी पाई जाती है, तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं? तो बांगर को जो है ना पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? तो भारतीय कृषि में राष्ट्रीय उत्पादन का योगदान जो है 22% है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से खरीफ फसल कौन है? तो चावल ना खरीफ फसल है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु में जो है खरीफ फसल बोया जाता है और शरद ऋतु में जो है खरीफ फसल को काट लिया जाता है। और रबी फसल कब बोया जाता है? तो रबी फसल जो है शरद ऋतु में बोया जाता है। और गेहूं, सरसों और मटर किसके उदाहरण है? तो रबी फसल के उदाहरण है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है ना अग्रणी राज्य है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है, दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश और मखाना के उत्पादन में जो है बिहार राज्य आगे है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में जो है ना सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी सीढ़ी नुमा खेती को क्या कहते हैं? तो सोपानी कृषि कहते हैं। और यह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर अधिक पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ना बांगर कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग बताना है कि 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।